हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखेंगे कि एक कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है एक छोटे से स्पेस में। तो इस तरह से हम एक कैपेसिटर को डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेसिटर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैपेसिटर एक सिस्टम होता है जो दो कंडक्टर्स से मिलकर बनता है, और ये दो कंडक्टर्स एक सेपरेटिंग मीडियम क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल का मीडियम होता है जो इन दोनों कैपेसिटर्स को सेपरेट करता है। बीच में दो कंडक्टर्स के बीच में फील्ड होता है और जो दोनों कंडक्टर्स को सेपरेट करता है। अब अगर हम इन दोनों कंडक्टर्स को किसी बैटरी के एंड से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर कर देता है और साथ ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर चार्जेस के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स हैं, इसके बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल फील्ड है और इसको हम एक बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं अलग अलग। तो जो प्लेट प्लस टर्मिनल से कनेक्ट होती है उस पर चार्ज प्लस क्यू आ जाता है और मान लेते हैं कि पोटेंशियल V1 आ जाता है। और इसी तरह से जो सेकंड प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है और उस पर चार्ज माइनस क्यू आ जाता है और पोटेंशियल V2 आ जाता है। तो इस तरह से इस कैपेसिटर पर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू यानी जीरो, यानी नेट चार्ज जीरो होता है कैपेसिटर पर। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V1 माइनस V2, यानी इन दोनों वोल्टेज या पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अब कैपेसिटेंस को हम मैथमेटिकली फॉर्मूले में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली कैपेसिटेंस को हम C इक्वल टू क्यू बाई वी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी इस तरह से हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी किस पर होती है। तो Q और V तो आ रहा है फॉर्मूले पर ये याद रखना है कि कैपेसिटेंस Q और V पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, यानी Q और V से इंडिपेंडेंट होता है। तो फिर किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है जो कैपेसिटर्स में जो कंडक्टर्स हम यूज कर रहे हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है या ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। इसके ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है यहाँ पर कंडक्टर का शेप, कंडक्टर की साइज और उनके बीच का सेपरेशन। कंडक्टर का शेप क्या है, उनके बीच की साइज क्या है और उनके बीच जो मटेरियल है उनके बीच जो सेपरेशन है, डिस्टेंस उन दोनों के बीच का, उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ जो इंसुलेटिंग मीडियम इन दोनों के बीच में फील्ड है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है। तो इंसुलेटिंग मीडियम अगर हम चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस को चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह से कैपेसिटेंस साइज, शेप और सेपरेशन पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल फील्ड बिटवीन देम पर डिपेंड करता है। अब एक और तरीके से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू बाई वी। इसमें अगर हम V को 1 वोल्ट ले लेते हैं तो C इक्वल टू क्यू बाई 1 यानी Q हो जाता है। तो इस तरह से
हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। यानी किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उस चार्ज के इक्वल होता है जो कि उसकी प्लेटों पर दिया जाता है ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज किया जा सके। अब यूनिट पे आते हैं तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से ही हम यूनिट निकालेंगे, सारी यूनिट्स फॉर्मूले से ही निकलती है, ये चीज आपको याद रखना है। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू को हम मेजर करते हैं कॉलम से, क्यू यानी चार्ज, चार्ज यानी चार्ज की यूनिट है, चार्ज की यूनिट है कॉलम, और वी है पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट, 1 वोल्ट। तो 1 ये कैपेसिटर जो हो जाएगा, कैपेसिटर की यूनिट होती है 1 फैरेड, और 1 फैरेड किसके इक्वल होता है 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। यानी अगर हम चार्ज को 1 यूनिट लेते हैं, पोटेंशियल को भी 1 यूनिट लेते हैं, तो कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो जाता है। तो इस तरह से कैपेसिटेंस की यूनिट होती है कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को हम एक बार फिर ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होती है फैरेड, और 1 फैरेड किसके इक्वल होता है 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट 1 फैरेड के इक्वल होता है। अब अदर यूनिट्स की हम बात कर लें जो हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें दिखाई देंगी कि 1 माइक्रो फैरेड। तो जो माइक्रो है, माइक्रो प्रीफिक्स में लग जाता है तो क्या आ जाता है 10 की पावर -6। माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -6 होती है, इसलिए 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड, और 1 नैनो फैरेड मीन्स 1 NF इक्वल टू 10⁻⁹ फैरेड, और 1 पिको फैरेड मीन्स 1 PF इक्वल टू 10⁻12 फैरेड।